हाय क्वेरेंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए अक्टूबर 2024 के रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हमारे पास आपके लिए की कार्ड है, टी लीफ कार्ड्स हैं, उसके अलावा आपके लिए रिलेशनशिप डेक से भी एक कार्ड है। तो आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में और देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज आप इन्वाइट करके ला रहे हैं इस मंथ में। पहला जो कार्ड है वो है की कार्ड ऑफ द मंथ, विच इज प्लेइंग इट सेफ। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई नुकसान नहीं है। कई बार सेफ प्ले करने में भी फायदा होता है। अपने इमोशंस को छुपा लेते हैं, चीज़ों पे ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, जस्ट कीप इट सिंपल। ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करते हैं और ज़्यादा अपने आप को विड्रॉ भी नहीं कर रहे हैं। आपके लाइफ में अगर आप रिलेशनशिप एरिया की तरफ से देख रहे हैं, को डिपेंडेंसी इज समथिंग विच इज रूलिंग योर कार्ड्स राइट नाउ। और यहाँ पे ये भी लगता है कि ज़्यादा डिपेंडेंसी अपने पार्टनर पे, आपके जो एडिक्शंस हैं वो और कुछ एक एक्सटर्नल फैक्टर्स की तरफ आपकी जो एडिक्शन है वो आपके रोमांटिक लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। पहले वीक के कार्ड्स को फ्लिप कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है और उसके साथ साथ हमारे पास जो कार्ड है दैट इज अ 4 ऑफ कप्स का कार्ड। रिसेंटली आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ी शांति चाहिए, यू जस्ट नीड अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग। बहुत थक गए हैं। अब या तो ये लोगों की बातों से हो सकता है, ऑफिस की गॉसिप हो सकती है, या इमोशनली अपने आप को बैलेंस करते करते ना आप थक गए हैं। आपको पीस चाहिए, ब्रेक चाहिए और आप थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉ करना चाहते हैं रेगुलर अफेयर्स से। दैट्स वन। सेकेंड वीक की अगर हम बात करें एक्वेरियंस के, तो वो कार्ड है 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। कप्स के काफ़ी कार्ड है। इमोशनली थोड़े कंफ्यूज रह सकते हैं, काफ़ी सारी बैटल्स लड़नी पड़ सकती हैं। आप लोगों पर भारी तो पड़ेंगे, लेकिन ये जो भारीपन है, ये जो लड़ाई है, आपको थका कर रख सकती है। तो तैयार हो जाइए बैटल के लिए। और क्योंकि आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इमोशनली थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वक्त है कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग का नहीं है। यानी कि आपको अपने डिसीजन मेकिंग, इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लाइफ के होल्ड करके रखने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। किसी नुकसान पर कोई ऐसा नुकसान जो आपको ऐसा कोई नुकसान आपके लाइफ में आ रहा है, या ऐसा दुख आपकी लाइफ में आ रहा है जो किसी नुकसान की वजह से, या कोई चीज़ आप लूज करेंगे उसका नुकसान हो सकता है। कार्ड्स में इट्स प्रीटी मच विजिबल। तो अपने आप को इसीलिए आपके लिए जब ये कार्ड्स आए इन्वेस्टमेंट के, मैंने आपको बोला कि कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मत करिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको लॉस हो सकता है और उसका आपको दुख उठाना पड़ सकता है। तो उससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। थर्ड वीक की बात कर रहे हैं। थर्ड वीक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम रिलेशनशिप एरिया। अब देखिए आपके कार्ड्स में ना 7 की जो एंट्री है वो 2 बार हुई है और 2 डेक से हुई है। पहला एक रेगुलर डेक से है और दूसरा जो है वो आपके आफ्टर टैरो के डेक से। यानी कि चीज़ें जब आप एक्शन कर लेते हैं उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, आप उसको समझने की कोशिश करिए। मुझे ऐसा लगता है कि डिस्पाइट ऑफ आई एम टेलिंग यू कि आप इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग मत करिए, वो नहीं करिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस डिसीजन को या उस स्टेप को फिर भी लेंगे क्योंकि आपको लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है। यू डोंट वांट टू फॉलो ऑल ऑफ इट, ओके, दैट इज फाइन। बट देन आपको ये समझने की जरूरत है कि फायदा तो आपको होगा, लेकिन उस फायदे के साथ आपको किसी तरह के टॉक्सिक एनर्जीज का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि ऐसा हो सकता है कि आप इस वक्त बहुत टाइम से यू आर लुकिंग आउट फॉर अ जॉब राइट नाउ, सडनली समथिंग कम्स अप और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आप बहुत टाइम से डेस्परेट हैं, उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ टॉक्सिक वर्क कल्चर या टॉक्सिक एनवायरनमेंट के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि वो आपको उसका सामना करना पड़ सकता है। रिलेशनशिप एरिया की अगर मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप एरिया में लवर्स का कार्ड है, लेकिन मुझे समहाउ ऐसा लगता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगेगी इट्स लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग इन लाइफ, आपको पिकअप कर लेनी चाहिए। जो ऊपर से इंप्रेशन होगा उस पूरी अपॉर्चुनिटी का, उस इंसान का स्पेसिफिकली, वो बहुत पॉजिटिव होगा, लेकिन यू विल रियलाइज कि उनका एक्चुअल मोटिव क्या है आपको लेकर only after you will accept it and the results will not be great. Again I want to remind you, आपके रीडिंग के अंदर रेड का कार्ड है, इट्स अ सॉरो कार्ड, और आपके लिए ज़रूरी है कि आप प्लीज़ इस वक्त कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग ना करें। किसी भी इंसान को, अपने नए इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दें, क्योंकि आपको उसके जो फ़ायदे हैं वो नहीं होंगे, नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। फोर्थ वीक की बात कर रहे हैं। फोर्थ वीक आपको काफ़ी कुछ टाइम देगा जो आपकी फैमिली अफेयर्स के लिए होगा, आपके फैमिली पे फोकस होगा। कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप एरिया में जहाँ आप सस्टेनेबिलिटी बनाकर रखे हुए हैं, जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखे हुए थे, ये कहिए कि आप अपने पेशेंस को बहुत कंट्रोल करके रखे थे। आपको किसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, सडनली आप वो पेशेंस लूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फैमिली में किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा थोड़े डिस्प्यूट हो सकते हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कोई बहस भी हो सकती है।
एक जो पॉजिटिव कार्ड आपके लिए है वो ये है कि पास्ट में किए हुए किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट आपको करनी नहीं है, लेकिन पास्ट में किए हुए किसी एफडी का, किसी इन्वेस्टमेंट का, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हुए का आपको जो है पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं, तो आपको वहां पर फाइनेंशियल गेन के चांसेस है, लेकिन ये पास्ट से किया हुआ इन्वेस्टमेंट है जो सही वक्त पर किया होगा। 5 का कार्ड है विच इज अ विक्ट्री इन सम एंडेवर, यानी कि इफ यू हैव इन्वेस्टेड इनटू समथिंग देन यू विल गेट विक्ट्री आउट ऑफ इट, यू विल बी विनिंग इन दैट सिचुएशन, and then apart from that you also have chances of again I will correlate this card with your previous card, which is your dolphin card, and dolphin card says financial gains and then financial investments and financial benefits from the past investment. Similar way ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको बहुत सारा फेम भी मिलेगा, तो ये कोई ऐसी चीज होगी जो आपने की और उसके बाद आपको पता लगा दैट यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव फाइनेंशियल बेनिफिट आउट ऑफ इट, एंड देन उसकी वजह से यू विल गेट सम फेम ऑल्सो, यानी कि आपके परिवार में लोगों को पता लगेगा, पीपल विल अप्रिशिएट यू दैट यू डिड द राइट थिंग एट द राइट टाइम, दिस इज व्हाई यू गॉट दिस वन। 4th जो कार्ड है आपके कार्ड्स के अंदर वो है इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ का कार्ड है, यानी कि किसी लीगल मैटर को लेकर, लीगल चीज में आपकी इन्वॉल्वमेंट नजर आती है। अब क्योंकि ये कार्ड नेक्स्ट टू नाइट ऑफ कप्स है, जहाँ पे वो कप से अपने ही कप से पानी पी रहे हैं, यानी कि जो इमोशंस थे अब तक वो संभाल कर रखे हुए थे जिनको, उन्होंने वो पी लिए हैं, क्योंकि आपका इमोशन जो है उनका वो इमोशनल पेशेंस जो है उनका वो खत्म होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये कार्ड में बहुत ज्यादा विजिबल है that lack of patience, or I will not call it lack of patience, it will be losing patience on people, then it is getting you into legal trouble also। या ऐसा भी हो सकता है किसी लीगल ट्रबल के बारे में आपको जानने को मिलेगा किसी की वजह से, जिसकी वजह से आप अपने पेशेंस लूज कर देंगे, यानी कि इंसान ने आपको सब चीजें नहीं बताई थी और अब आपको पता लग रही है दैट यू आर रियली एंग्री विद दोज पीपल की मतलब ये आपने क्या किया है। मुझे कहीं लगता है कि एक कार्ड आपके रीडिंग में है विच इज अ कोडिपेंडेंसी कार्ड, एडिक्शन और आर इफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। इसको लेकर हम एक और मैसेज जो है कार्ड से पुल करेंगे, व्हाट इज दिस कोडिपेंडेंसी विच इज इम्पैक्टिंग योर लाइफ। सो फटाफट देखते हैं उस कार्ड को और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, वी ऑलरेडी हैव अ कार्ड हियर, वी विल गो बाय दिस। मजिशियन का कार्ड है, एक जिम्मेदारी या तो आपके ऊपर आपके पार्टनर की, उनको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं, तो आपने पूरी तरीके से चीज़ें उनके कंट्रोल में छोड़ दी हैं। और बस यही प्रॉब्लम का एरिया है कि आप दोनों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, आप दोनों को बैलेंस से चीज़ें बांटने की ज़रूरत है कि हर एलिमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक अलग अलग गॉड होते हैं, राइट। उसी तरह से हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज़ नहीं हो सकती, ना ही आपके पार्टनर के अंदर। तो आपको वो मैनेज करने की ज़रूरत है, बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है, और बैलेंस इज़ द की फॉर यू टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मंथ आपके नवंबर 2024 के रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।